आज है शहीद बिरसा मुंडा आदिवासी जननायक इनकी जयंती। और इस जयंती के मौके पर संपूर्ण देश के अंदर उनके जयंती की बधाइयाँ मंगल कामनाएं देते हुए तमाम लोग नजर आए। बहुजन समाज के लोग खासकर जननायक बिरसा मुंडा इन्हें अपने महानायकों में मानते हैं और इनको मान सम्मान देते हैं और आज के दिन उनके मान सम्मान में उन्हें याद करते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म रांची में हुआ। झारखंड के रांची में इनका जन्म होता है, लेकिन इनको सम्मान उत्तर प्रदेश की रही उस समय की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती सम्मान देती है। उसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने आज जननायक बिरसा मुंडा इनके जयंती के अवसर पर तमाम देशवासियों को बधाई दी है और जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान बिरसा मुंडा इनका जो आंदोलन था वो जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए आंदोलन था और उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि बिरसा मुंडा इनके आंदोलन की तरफ ध्यान दे और उसके ऊपर काम करने की भी अपील बहन कुमारी मायावती जी ने की है। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा यह झारखंड के उस आदिवासी इलाके में पैदा होते हैं और उसके बाद संपूर्ण देश के अंदर उनका नाम आज चल रहा है या तमाम सारे लोग आज उन्हें जननायक के रूप में जानते हैं। वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी इनके हक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ते हैं। इनके मूल निवासी इस देश के आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनके हक अधिकारों के लिए, इनके मान सम्मान के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और लोगों के बीच में आत्मसम्मान का मूवमेंट शुरू किया, खड़ा किया। और इसी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने शासनकाल में उन्हें अच्छा मान सम्मान दी, खासा मान सम्मान दी है। वही उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की नेता के साथ साथ तमाम अलग छोटे मोटे नेताओं ने और राष्ट्रीय नेताओं ने भी जननायक बिरसा मुंडा इनकी जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं दी है, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद अशोक सिद्धार्थ, इन्होंने भी तमाम देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा इनकी जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तथा आदिवासी समाज में आत्मसम्मान की चेतना जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा इनकी जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से तमाम देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं दिए हैं। इस जयंती के मौके पर उन्होंने लिखा है कि अपने आदिवासी समाज के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए आजीवन संघर्षशील रहे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा इनकी जयंती की तमाम देशवासियों को बधाई दी है और यह लिखा है कि उनके आंदोलन को मंजिले मुकाम पर हम हर हाल में पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी कहा भगवान बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन हमेशा हमेशा अमर रहेगा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, इन्होंने भी तमाम देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी आज़ादी पर परवान होने वाले क्रांतिकारी गौरव थे और संपूर्ण राष्ट्र के महापुरुष थे। वे हमेशा इतिहास में और हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। सभी भारतवासियों की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन। इस प्रकार संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर ताकतवर नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और आज उनके जयंती के अवसर पर तमाम देशवासियों को बधाई दी है। आदिवासी समाज बहुजन समाज का ही एक अंग है और संपूर्ण देश के अलग अलग राज्यों में यह आदिवासी समाज, यह ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनकी आबादी बहुत है। वही
पूर्वांचल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी इनके आदिवासी समाज की आबादी है, साउथ में भी है, उत्तर भारत में भी है, और तमाम महाराष्ट्र के अंदर भी कई जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आदिवासी समाज पाया जाता है। लेकिन जब हम इनके सामाजिक स्तर को जब हम देखते हैं या फिर इनका आकलन करते हैं तो इन आज़ादी के 70 सालों में उन्हें क्या मिला, उनके हिस्से में क्या आया, तो यह समीक्षा करने का जो समय है वो समीक्षा करने का दौर हमारे आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इस देश की रही अलग अलग सरकारों ने आदिवासी समाज को उसके हक अधिकार नहीं दिए। जो आंदोलन जल जमीन जंगल का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा इन्होंने छेड़ा था, आज वही आंदोलन, वही लड़ाई आदिवासी समाज अपने अपने स्तर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की मनुवादी सरकारों के खिलाफ। आदिवासी समाज की आज भी जल जमीन जंगलें हड़पने की कई वारदातें हमें सामने आती हैं। उन्हें गांव से निकाला जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके बच्चों के साथ उन्हें सरेआम पीटा जाता है, उन्हें आदिवासी लोगों को नक्सलवादी कह के उन्हें मार दिया जाता है। इस प्रकार कई समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। कई क्षेत्रों में अभी भी उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कई जगहों पर उनके राशन कार्ड तक नहीं बने हैं, कई जगहों पर उन्हें आज भी ट्राइबल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार आज भी वो मुख्यधारा से कहीं ना कहीं बाहर है और अलग है, और इसकी लड़ाई बिरसा मुंडा ने शुरू की थी और इस आंदोलन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाने की बात मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले आदिवासी समाज को हक अधिकार दिलाने की बात मान्यवर कांशीराम साहब करते थे और आज बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। आपको यह भी बता दें कि आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस ने 50 सालों तक धोखेबाजी की है और उनके साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची के लिए उन्हें परेशान किया है। जिस प्रकार इस देश के अंदर भारत का संविधान शेड्यूल कास्ट को अधिकार देता है, ओबीसी को अधिकार देता है अपने मान सम्मान को की उन्नति के लिए, उसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब को भी अधिकार देता है। इतना ही नहीं, भारत का संविधान उन्हें 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत विशेष अधिकार भी देता है। लेकिन इस देश की सरकारें जो है मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होने की वजह से इस देश के आदिवासी समाज के लोगों को उनके हक अधिकार उनके हिस्से के नहीं मिले और उनके हिस्से के तमाम हक अधिकार पूंजीपति आज ले रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की अलग अलग समस्या है, उनकी सांस्कृतिक समस्या है, उनकी सामाजिक समस्या है, उनकी धार्मिक समस्याएं है और उनकी राजनीतिक भी समस्या है, और इन तमाम समस्याओं से आदिवासी समाज जूझ रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा इनके जयंती के मौके पर हम ऐसी कामना करते हैं कि आदिवासी समाज मुख्य धारा में आने के लिए संवैधानिक मार्ग पर आकर इस देश में अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा और भगवान बिरसा मुंडा को अपना अभिवादन करेगा। इसी के साथ बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।